धन्यवाद। दरबार का धन्यवाद तो ज्ञापित किया ही नहीं जा सकता, शब्द ही नहीं है गुरुजी इसके लिए। तो 1.25 साल हो गया गुरुजी, हमारे एक पैरासीटामोल भी नहीं खाई गई है जब से दरबार में जुड़े हैं। वही कह रहे। गुरुजी मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट एटा का हूँ, फिरोजाबाद में सर्विस करता हूँ। लेवल 2 में हूँ मैं इस समय, तंत्र में। गुरुजी मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दरबार को बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार का धन्यवाद तो ज्ञापित किया ही नहीं जा सकता, शब्द ही नहीं है गुरुजी इसके लिए। तो खुश रहो बेटा। गुरुजी और आपको चरण स्पर्श बड़ा थोड़ा कष्ट हुआ मुझे जब आपको मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। मैं सोच रहा था जब सामने होंगे, थोड़ा मिष्ठान लेके आया था, एक पुष्पमाला लेके आया था। हम सामने तो हैं आपके, दूर कहाँ तो अब मैं वहाँ कैसे पहुँचाऊँ आपके पास? है ना। अरे ये कैसे भी गुरुजी आप इनको जरा ग्रहण जरूर करिए, पुष्पमाला पहनिएगा जरूर, जो शांति मिलेगी मुझे, मेरे परिवार। भेज दिया जाए मेरे पास। गुरुजी आज मैंने माँ बाबा से बहुत प्रार्थना की थी। एक विनती कर रहा हूँ मैं आपसे कि मेरे परिवार में 6 सदस्य डीएनए में हैं, उन पर अभी तक आपकी दृष्टि नहीं पड़ पाई थी। तो जीवन यात्रा में कुछ न कुछ कष्ट जरूर रहते हैं, उन्हें थोड़े थोड़े कष्ट हैं, वो सभी को मुझसे शिकायत होती है कि मैं आप किस लिए कष्ट है बताइए। अच्छा आप बता दीजिए। पिताजी को नहीं, वो कष्ट हमें पता है सबके, लेकिन ये बता दीजिए कष्ट क्यों है। अरे मैं तो कहता हूँ इनसे आप संकल्प करिए। तो संकल्प नहीं करेंगे तो कष्ट कौन हटाएगा? बच्चे तो करते हैं, पिताजी नहीं करते। ना लेपन ना संकल्प, है ना जी। ये नहीं करना। तो आप बताइए कैसे ठीक होंगे? आप बताइए। ऊर्जा भी टिमटिमा रही, बातें आपको पता है, आरोग्य में तो ऊर्जा इतनी रहती नहीं। ओम बाबा को धन्यवाद गुरुजी। बढ़ावा देना। गुरुजी माँ को मैंने चढ़ा दिया पहले से ही। हाँ पहले से ही लेके आया था मैं। बाबा जी को भी चढ़ा दिया पहले से ही। बाबा तो गुरुजी मैं चाह रहा था एक नज़र उन पर, एक दृष्टि आप। नहीं, हम नज़र तो देख लेंगे, लेकिन समस्या यही उनकी है। उनकी जो शिकायत है उनको हम बता रहे हैं कि दरबार के उनको मालूम होना चाहिए, जी। शिकायत नहीं होनी चाहिए जी दरबार के उनको नियम मालूम होने चाहिए, तो शिकायत दूर हो जाएगी। जी गुरुजी। कि संकल्प करना है, प्रार्थना और लेपन भी करना है, तभी तो जाएगा सर। आप कैसे अच्छे हो? जी आपका आशीर्वाद है। कितने कष्ट में थे जी ये उनको नहीं दिखता, परिवार के लोगों को, कि आप कितने स्वस्थ और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जी जो गलत रास्ते में जा रहे थे, नेगेटिव और पॉजिटिव पहुँच गए। गुरुजी वो इसलिए पहुँच पाए कि आपके अंदर उत्कंठा थी, है ना। आपके अंदर एक जज्बा था, जुनून था कि हमें माँ से बात करनी है, माँ से पहुँचना, माँ के पास पहुँचना है, माँ की सेवा करनी है। तो आप पहुँच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। रक्त की कमी हो रही है आपके डीएनए में, रक्त गाढ़ा हो रहा है, रक्त गाढ़ा हो रहा है लोगों का। जी गुरुजी। ब्लड इसीलिए आपके जो डीएनए में है वो आर्थराइटिस की, है ना, सर्वाइकल की जी और एंक्लोजिंग की, यानी अकड़न जकड़न की। जी फादर को यही है। जी हाँ, और स्पाइन में खास तौर से अकड़न जी जकड़न जो है, श्वास लेने में समस्या, कुछ जेनाइटल एरिया में भी प्रॉब्लम है। जी इस तरह की। गुरुजी माँ भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर आप याद हो तो मैं 1 मिनट आप देख लें। घुमा दो कैमरा बेटा। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ। वो खड़ी हो जाएंगी, छोड़ दो, अपने आप खड़ी हो जाएंगी, उठाइए मत उन्हें। गुरुजी माँ को हाथ पैरों में दर्द रहता है, वो अभी ठीक हो चुकी है। जब दर्द होता है तो दरबार में बैठ जाती हैं जाकर। बेटा अभी ठीक हो चुकी है, अभी आराम है उनको, उम्र भी काफी है। जी 77 है। हाँ गुरुजी दरबार में आने से पहले खूब वाक युद्ध होता था दोनों में। तब पिताजी जीते थे, माँ हारती थी। दरबार में जुड़ने के बाद माँ जीतती है, पिताजी सुनते हैं। अब उल्टा हो रहा है गुरुजी। उल्टा हो गया। जी जी अरे ठीक, केवल अगर प्रार्थना भी करते रहे और कुछ लोग लेपन करते रहे तो स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है। आपके पास चूंकि आप दीक्षित हो, तंत्र में दीक्षा ले रखी है, जी तो आपके द्वारा तमाम चिकित्सा होती रहती है, इनको ऊर्जा मिलती रहती है। जी लेकिन संकल्प तो अपना कर लें लोग। जी जी गुरुजी। जी इतना तो कर पाए जी गुरुजी। कि आपके पास है जी ना। और गुरुजी मैं बेटे के बारे में कुछ। देखो, एक दशांश अलग से करो जी कि हम माता पिता के लिए कर रहे हैं, ठीक गुरुजी। संकल्प लेके कि बाबा ये दशांश जो हम कर रहे हैं माता पिता को दे दिया जाए, जी उसमें उनको मिल जाएगी एनर्जी बहुत। जी गुरुजी। ये कर सकते हो, जी गुरुजी। ठीक है। जी इनको चिकित्सा की कोई आवश्यकता है नहीं, कहीं ले नहीं गया, दरबार के अलावा कहीं है ही नहीं, कोई कुछ इनको जरूरत ही नहीं है। 1.25 साल हो गया गुरुजी, हमारे एक पैरासीटामोल भी नहीं खाई गई है जब से दरबार में जुड़े हैं। वही कह रहे।
इनको तो ऊर्जा, चूँकि तुम्हारे पास बहुत ऊर्जा है, लेकिन अगर तुम एक संकल्प लेके इनका बाबा से जी बिल्कुल। सांस करने जा रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, जी इसका पुण्य हमारे माता पिता को दे दिया जाए, ठीक है, उन पे ऊर्जा पहुंच जाएगी, ठीक ठीक गुरु जी, तो बड़े अच्छे से चल पाएंगे। ठीक गुरु जी। लेकिन कहो कि प्रार्थना जरूर बाबा से करें। गुरु जी, इनकी एक समस्या ये है कि हम कहते कुछ हैं, हियरिंग प्रॉब्लम है, करते कुछ हैं और सुनते कुछ हैं, कपड़े भी अस्त व्यस्त पहनते हैं और अनाप शनाप बकते हैं कभी कभी। हाँ, वही स्मृतियाँ थी, पुरानी सब स्मृतियाँ थी। अभी केवल संकल्प लेपन जी गुरु जी। इतना कराइए, बाकी ठीक है। गुरु जी, हम तुम्हें खुद दिखा सकते, तुम्हें दिखा सकते हैं, देखो हम तुम्हें दिखा सकते हैं, तुम आंख बंद करके देखो पिताजी को अपने, अभी दिखाते हैं तुम्हें। शिव पिता के कष्ट दिखाए जाए क्यों हैं। बैलेंस, आंख खोलिए, कुछ अनुभूति हुई? हाँ गुरु जी। तो बस केवल इतने ही डिसऑर्डर है, केवल लेपन कराओ तो वो चली जाए। गुरु जी, एक आज मैं थोड़ा समय तो लूँगा प्रभु आपका, मेरी समस्या है। बोलो। इनकी एक बड़ी समस्या ये और है, इन्होंने एक अपनी सारी जीवन की कमाई का प्लॉट लिया था। इनके साथ ही इंस्पेक्टर रिटायर हुए थे, उनके यहाँ गीता रामायण पढ़ते थे बैठ करके। जब मकान बनाने का समय आया तो उन्होंने इन पर केस कर दिया और मकान 2014 से लेकर आज तक नहीं बना। जब भी बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके बेटे कहीं सीआरपीएफ में, कोई आर्मी में है, तो वो कप्तान साहब को, डीएम साहब को फ़ोन करा देते हैं और हम लोगों को जेल जाना पड़ता है। कई बार हमने 2 बार जमानत भी करानी पड़ी है गुरु जी, और वो केस आज भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। वो वकील को भी अपने फेवर में ले लेते हैं। हाँ, वो चीटर है वो नंबर 1। कैसे गुरु जी, निवृत्त करा दो इनको। तो तुम्हारे प्रार्थना संकल्प से हो जाएगा। हमारी प्रार्थना से हो जाएगा सर? जी गुरु जी। गुरु जी, बेटे के बारे में बात करनी है। बेटे का संकल्प मैंने भी लिया है गुरु जी, ये भी संकल्प लेते हैं, शनिवार को ही संकल्प लेते हैं। अब ये मानसिक में बात कहूँगा आपसे गुरु जी। आए हुए साथ में? जी आए हैं गुरु जी। बुलाइए, देखेंगे। बड़ी हृदय विदारक घटना हुई गुरु जी हमारे साथ, जब हम पूरा परिवार, दरबार के अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास, सारा केवल सहारा यही दरबार का ही है गुरु जी। अब समस्या क्या है जी कि इसकी जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में, ये उसका संकल्प नहीं लेता, इसलिए वो समस्या दिख रही सामने रखी हुई। आंखें बंद करो। ओम। जो हमसे उन्होंने कहा उसकी समस्या नष्ट की जाए, इसकी समस्या। शिव सुश्रुत सजी करके सब निकाल दें गंदगी। इनके चेहरा भी गुरु जी बहुत खराब है। उसी कारण से खराब है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए, फफोले पड़े हैं गुरु जी। जेंडर इशू है बेटा। ओम। बैलेंस, टाँके लगा के लेपन कर दें। बैलेंस। ओम। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन लगा रखा है। जी हाँ। खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो तुम सोचते हो तुम्हें कष्ट है, एक्चुअल में वो कष्ट नहीं है, इसे वो चीज़ नहीं है उससे, ठीक है। कुछ ऊपरी चीज़ें, थोड़ी सी गंदगी है, अभी ये सर्जरी करके अभी सब किया गया वो शो। लेकिन बेटा लेपन करो। अच्छा गुरु जी, इनको लेपन मैंने कराया। एक दिन यहाँ सिर पे, एक दिन नाभि के ऊपर पूरा लेपन करना है, ठीक उसी तरह से, ठीक है। इतना कर। गुरु जी, इनकी एक व्यक्तिगत बात कहना चाह रहा था, वो मानसिक ही कह पाऊँ गुरु जी, इजाजत हो तो। नहीं बोलो, इसे बोलो, क्या दिक्कत। इसके बारे में बात कर रहे हैं जी, इनके बारे में। तो इसी करने दो ना, इसको क्या प्रॉब्लम है, सोचे अभी हम हटा देते हैं। अभी तो हमने बहुत कुछ हटा दिया है इसको, अभी वो फील करेगा, उसको समस्या नहीं फील होगी जो उसको थी। अभी चल फिर के देखे, उठ बैठ के, वो समस्या नहीं है उसको उस समय, इस समय जो भी हटाई है हमने, अभी उसको फील होगी। और कुछ समस्या हो रही तुम्हें इस समय प्रेजेंट टाइम, लग रहा है समस्या कुछ? गुरु जी, इनका एक तो एज 17 है
लेकिन इनका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा है, थाइस बहुत हैं और बेडॉल हो रहे हैं गुरुजी ये। बेटा अभी बोला तो था मैंने, अभी एक शब्द बोला बोला था। ठीक समझ गया गुरुजी, इशू समझ वो गया है। ये, समझ गया जी। वो केवल वो जो करे मैंने बताया, अभी सब सेट हो जाएगा, उसका बॉडी सेट हो जाएगी, खुश प्रसन्न होगा।